ये है HD 189733b, एक ऐसा ग्रह जिसके बादल कांच के बने हैं। उसके वातावरण में करीब 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। ऐसे में अगर आप इसके सतह पर उतरेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में ये तेज हवाएं और कांच की बारिश के बूंदे आपके शरीर को बारीक माइक्रोस्कोपिक पीसेस में चीर कर हवा में घोलकर उड़ा देंगे। पर ये तो बस शुरुआत है। यूनिवर्स में ऐसे दर्जनों ग्रह छुपे हुए हैं जहां आसमान से पत्थर बरसते हैं, बादलों में आयरन और मैग्नीशियम की गैसेस हैं और कुछ की पूरी दुनिया इतनी डार्क है कि कोयला भी उससे ज्यादा चमकदार लगे। कुछ प्लैनेट्स पर टेम्परेचर हमारे सूरज के सतह से भी ज्यादा है तो कुछ पर इतनी ठंड है कि एक सांस लेते ही लंग्स कांच की तरह टूट जाए। तो दोस्तों ये है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें चमक रहे हर एक डॉट एक स्टार सिस्टम है। उनके चारों तरफ मौजूद इन एलियन दुनियाओं को हमने अब तक सिर्फ अपने टेलीस्कोप्स में ही देखा है। शायद इसी वजह से हम अक्सर ही ये नजरअंदाज कर देते हैं कि आखिर ब्रह्मांड कितना ज्यादा डरावना और खतरनाक है। क्योंकि दूर से देखने पर ये रंग बिरंगी एलियन दुनिया सुंदर जरूर लगती है, लेकिन अगर आपको यहाँ जाने का मिशन दिया जाए तो समझ लो वो आपके लिए मौत की सजा है। पर आखिर ऐसा क्यों है और इन एलियन ग्रहों पर हम इंसानों की जिंदगी कैसी होगी और एक इंसान ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक और डरावने एलियन ग्रह पर कितने समय तक जिंदा रह सकता है। वेल, इस टॉपिक पर हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसके पिछले कुछ एपिसोड आपने देखे होंगे, लेकिन आज शुरू करते हैं एक नए एपिसोड को कुछ नए प्लैनेट्स के साथ। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। यह है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। क्या ब्रह्मांड जीवन के लिए एक नर्क है? करीब 92 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में खरबों ग्रह मौजूद है, पर फिर भी हमारे टेलीस्कोप्स ने कभी भी इन एलियन ग्रहों पर किसी भी जीवन का सबूत नहीं देखा है। पर आखिर ऐसा क्यों है? क्या केवल पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है? क्या इन ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में इकलौती पृथ्वी ही वो स्वर्ग है जहां पर लाइफ पनप सकती है और सरवाइव कर सकती है? इसका जवाब शायद हाँ है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ ब्रह्मांड के एलियन ग्रहों के सफर पर चलना होगा। सोचो, आप एक ऐसे एस्ट्रोनॉट हो जिसके पास एक ऐसी स्पेसशिप है जो लाइट से भी फास्ट ट्रैवल कर सकती है, जो वार्म होल्स क्रिएट करके सेकंड्स में यूनिवर्स के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। और जब एक दिन आप अंतरिक्ष में जर्नी कर रहे हैं, तभी एक टेक्निकल फेलियर के कारण स्पेसशिप आपको रैंडम एलियन प्लैनेट्स पर भेजने लगती है जहां पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और इस गलती की वजह से आप जिन ग्रहों पर पहुंचते हो उनमें से सबसे पहला ग्रह है एक खतरनाक और डरावना प्लैनेट। ये है HD 189733b, जो पृथ्वी से लगभग 65 लाइट ईयर्स दूर वल्पिक्युला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक नीला एलियन प्लैनेट है। दूर से देखने पर ये कार्बन कॉपी ऑफ अर्थ लगता है। चारों तरफ डेंस बादल, नीचे ब्लू ओशियंस और ऑर्बिट में एक काम सा स्पिन, सब कुछ बिल्कुल पृथ्वी जैसा। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर घुसना शुरू करते हैं, आपको रियलाइज होता है कि इस प्लैनेट की दुनिया पृथ्वी के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इसका वातावरण सिलिकेट बादलों से बना हुआ है। इसके एटमॉस्फेयर में हवाएं 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और इन सबसे भी खतरनाक है इसका टेम्परेचर, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपकी स्पेसशिप समहाउ इसके एक्सट्रीम टेम्परेचर और विंड्स को झेलते हुए इसकी सरफेस तक लैंड भी कर गई, तब भी एक गलती यहाँ बिल्कुल मत करना, अपना स्पेस सूट पहनकर इसके सरफेस पर कदम रखने की गलती, क्योंकि वो एक कदम आपकी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आप स्पेसशिप के अंदर बैठे हो और बाहर का व्यू देखते हो, समुद्र जैसे लावा, मॉल्टेन रॉक्स और आसमान से हो रही बारिश। आपका मन करेगा एक बार सूट पहनकर बाहर निकलकर इस रेन का आनंद लिया जाए, लेकिन ये बारिश की बूंदें असल में मोल्टेन ग्लास की है जो सिलिकेट से बनी होती है और इनकी स्पीड 8000 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपने सब इग्नोर करके फिर भी बाहर निकलने की हिम्मत की
तो याद रखना वो पहला कदम आपका आखिरी कदम होगा, क्योंकि ये हवा और मॉल्टेन गैस आपके शरीर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीर देंगे। कुछ ही सेकंड्स में आप हवा में बिखर जाओगे। पर मान लो कि आपने समझदारी दिखाई और वहां से निकलकर एक और प्लैनेट एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जैसे ही स्पेसशिप का बटन दबाते हो, वार्म होल खुलता है और आप सीधे सामने आते हो एक और भी ज्यादा ब्रूटल दुनिया के। ये है कोरोट 7b, एक ऐसा प्लैनेट जो दूर से मार्स की तरह लगता है। लाल रंग, रॉकी सरफेस और एक वार्म ग्लो। पहले लगता है शायद ये इंसानों के लिए बेटर जगह हो, लेकिन जैसे ही आप इसके पास पहुंचते हो आपकी आंखें अंधी सी हो जाती है, क्योंकि जिसका वो ऑर्बिट कर रहा है ना, वो एक ऐसा स्टार है जो हमारे सूरज से 360 गुना बड़ा है। और इसका मतलब है कि ये प्लैनेट अपने तारे के इतने करीब है कि हर एक चीज फायर में तब्दील हो चुकी है। एटमॉस्फेयर में पत्थर की बूंदें हैं जो बारिश के रूप में सरफेस पर गिरती रहती है। पर ये बारिश सिंपल रेन नहीं है, लावा रेन है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस है। सरफेस मोल्टेन माउंटेन्स और मोल्टेड रॉक से भरी है। पानी की जगह यहाँ पिघले हुए पत्थरों की नदियां बह रही है। दूर से देखने पर ये खूबसूरत लाल ग्लोइंग दुनिया लगती है, जैसे कोई रूबी जल रही हो। लेकिन इस ब्यूटी के अंदर छुपा है डेथ का ट्रैप। अगर आपने अपना सूट पहनकर भी एक कदम रखा तो मोल्टेन लावा और एक्सट्रीम हीट आपको तुरंत पिघला देगी। और अगर आपने सोचा कि कोई बात नहीं, दिन में गर्मी है तो रात को थोड़ा रिलैक्स होगा, तो गलत हो, क्योंकि ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पृथ्वी से हमारा मून। इसका एक साइड हमेशा अपने तारे के सामने है और दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में। यानी आप चाहे पूरी जिंदगी भी यहाँ गुजारो, ये दुनिया कभी सुबह शाम नहीं देखेगी। सिर्फ एक साइड पर एटर्नल डे और दूसरे साइड पर एटर्नल नाइट है। मेरा सजेशन, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी खराब स्पेसशिप का बटन दोबारा दबाओ, शायद अगला प्लैनेट इस नर्क से बेहतर हो। अब यही सोच करना आप अपनी स्पेसशिप का बटन दबाते हो, एक और वार्म होल खुलता है और अब वो आपको एक और जगह अंतरिक्ष में फेंकता है। ये है ओगले TR56b, जो पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर्स दूर सेजिटेरियस कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। दूर से देखने पर आपको ये बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर जैसा दिखाई देगा। यानी ये तो पक्का है कि ये प्लैनेट भी एक जीता जागता नर्क है। लेकिन आखिर कितना बड़ा? चलिए इस बात का पता लगाने के लिए इसके अंदर चलते हैं। प्लैनेट के अंदर का टेम्परेचर करीब 2400 डिग्री सेल्सियस है और इसके एटमॉस्फेयर में जो ये बादल तैरते दिख रहे हैं ना, वो पानी के नहीं बल्कि आयरन वेपर से बने हुए हैं। आसमान से गिरती हर बूंद लिक्विड आयरन की है, जैसे किसी ने मोल्टेन लोहे की बारिश शुरू कर दी हो। टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहाँ की जमीन भी सॉलिड नहीं है, बल्कि मेटल और रॉक्स के लिक्विड से बनी है। इस पर आप अपनी स्पेसशिप को तो लैंड कर ही नहीं पाओगे, और अगर आपने स्पेस सूट के साथ भी इस मॉन्स्टर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का नजारा देखने की गलती की, तो बारिश में गिर रही मोल्टेन आयरन की बूंदें आपकी हड्डियों तक को गला देंगी। यानी यहाँ से भी जल्द से जल्द निकलना ही एक बेटर ऑप्शन है। भला आप पिघले हुए लोहे की बारिश में कौन मरना चाहेगा? और ज्यादा देर तक अगर आप अपनी स्पेसशिप को इस सिचुएशन में रखोगे तो वो भी पिघल कर बिखर जाएगी। इसीलिए आप एक और बार स्पेसशिप का बटन दबाते हो, एक और वार्म होल ओपन होता है। अब आपको ये उम्मीद है कि स्पेसशिप ब्रह्मांड में जहां भी ले जाएगी, वो जगह 8000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं, कांच और पत्थरों की बारिश, लावा से बने समुद्र और मोल्टेन आयरन बरसने वाली इन डरावनी दुनियाओं से तो बेहतर ही होगी। पर अगर आप ये सोच रहे हो तो शायद आपने अभी तक ब्रह्मांड को अच्छे से समझा नहीं है, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड के उस अंधकार में जाने वाले हैं जहां पर प्रकाश तक नहीं पहुंचता। जैसे ही तुम्हारा स्पेसशिप वार्म होल से बाहर आता है, सामने का नजारा तुम्हारी आंखों को झुलसा देती है। स्पेस आमतौर पर ठंडा और काला होता है, लेकिन यहाँ हर तरफ जलते हुए इस प्लैनेट की चमक फैली हुई है। ये है केल्ट 9b, पृथ्वी से 670 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टलेशन में मौजूद एक प्लैनेट। और ये जाना जाता है अपने टेम्परेचर के लिए, क्योंकि ये प्लैनेट लिटरली ब्रह्मांड के अब तक के नोन प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा गर्म है। इसका टेम्परेचर हमारे सूरज की सरफेस के लगभग बराबर है, 4300 डिग्री सेल्सियस। अगर तुमने इस लाइन का इम्पैक्ट महसूस नहीं किया तो एक सिंपल एग्जांपल से समझो। इसकी सरफेस पर खड़ा होना बिल्कुल वैसा होगा जैसे तुम अभी जाके सूरज की सरफेस पर खड़े हो।
इन शॉर्ट कहा जाए तो इसकी सरफेस तक पहुंचना तो दूर, तुम इसके हजारों किलोमीटर के फासले में आकर भी अपनी स्पेसशिप के साथ भस्म हो जाओगे। लेकिन मरने से पहले ना तुम्हें एक चीज जरूर देखनी चाहिए, और वो है इसका खूबसूरत नजारा जो तुम्हें ऑर्बिट से दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे इस प्लेनेट से कुछ लाइट्स सीधा अंतरिक्ष में घूम रही हो, और इसका रीजन है एटमॉस्फेयर जो लिटरली स्पेस में लीक हो रही है। ये एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट प्योर हाइड्रोजन गैस से बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लैनेट अगले 200 सालों में अपना पूरा एटमॉस्फेयर खो देगा। वैसे तुम्हारा मन जरूर करेगा कि किसी तरह इसकी सरफेस तक पहुंच जाओ, लेकिन जैसा मैंने कहा वो मुमकिन नहीं है। अगर तुम वार्म होल से डायरेक्टली इसकी सरफेस पर टेलीपोर्ट करोगे तो माफ करना, तुम्हारी आंखें इस प्लैनेट की सरफेस को देख भी नहीं पाएंगी, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर ही इसका 4300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तुम्हारे स्पेसशिप को तुम्हें वेपोराइज कर देगा। और मुझे नहीं लगता कि ये करना एक सही आइडिया होगा। इससे बेहतर होगा कि तुम अपनी स्पेसशिप का बटन एक और बार दबाओ, एक नया वार्म होल खोलो और अपनी किस्मत को आजमाओ। शायद इस बार कोई पृथ्वी जैसा प्लैनेट मिल जाए। अब दोबारा वार्म होल खुलता है और तुम्हें एक और बार अंतरिक्ष की गहराइयों में फेंक दिया जाता है। कुछ सेकंड्स बाद तुम्हारी आंखें खुलती है, लेकिन ये क्या? जहां तुम सोच रहे थे कि सामने कोई रंग बिरंगा प्लैनेट होगा, वहां तो कुछ भी नहीं है। ना जमीन दिख रही है, ना आसमान, ना रोशनी, बस एक भयानक खालीपन चारों तरफ फैला है। बट डोंट वरी, तुम स्पेस के किसी खाली वैक्यूम में नहीं हो। तुम अभी भी एक प्लैनेट पर ही हो, बस एक ऐसे प्लैनेट पर जो लाइट को ऑलमोस्ट बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ये है ट्रेस 2b, पृथ्वी से 750 लाइट ईयर्स दूर एक गैस जायंट, और ये कोयले से भी ज्यादा काला है। इसीलिए तुम्हें यहाँ ना तो कोई रंग दिखाई देगा, ना ही कोई रोशनी। ये प्लैनेट होते हुए भी अंतरिक्ष में खो गया सा लगता है। अगर तुम इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में उतरने की कोशिश करोगे तो वो कोशिश बेकार होगी, क्योंकि ये प्लैनेट एक गैस जायंट है, बिल्कुल जुपिटर की तरह। तुम जितना अंदर जाओगे सिर्फ इसकी लेयर्स की थिकनेस बढ़ती जाएगी। तुम्हें लगेगा जैसे तुम एक काले गहरे लिक्विड में डूबते जा रहे हो और तुम पर लगातार प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन तुम्हें कभी भी सॉलिड ग्राउंड नहीं मिलेगा जब तक कि तुम इसके कोर तक ना पहुंच जाओ। वैसे कोर भी लिक्विड है, पर वहां प्रेशर इतना एक्सट्रीम है कि तुम आगे कहीं जा नहीं पाओगे। और एक और गुड न्यूज भी है, इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही 980 डिग्री सेल्सियस है, यानी तुम शायद अंदर जाने से पहले ही अपनी स्पेसशिप के साथ मेल्ट होकर खत्म हो जाओगे। तो सही रहेगा कि तुम यहाँ से भी तुरंत निकल जाओ। अब हम अपने सफर के ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं। अभी तक हमने मोस्टली नरक जैसे प्लैनेट्स देखे जहाँ लावा के समुद्र है, मोल्टेन आयरन की बारिश होती है, और कुछ ग्रह तो लिटरली स्टार्स जितने गर्म हैं। अब हमें थोड़ी ठंडक चाहिए। इसी उम्मीद में चलो एक और बार अपनी स्पेसशिप का बटन दबाते हैं। वार्म होल खुलता है और तुम आ गए हो मिल्की वे के बीचों बीच छुपे एक रॉकी प्लैनेट पर। अंतरिक्ष से देखोगे तो ये सफेद और हल्का ग्रीन कलर का दिखाई देगा। खूबसूरत तो है, लेकिन तुम्हें अब तक समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड में जितनी चीजें खूबसूरत होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। और हाँ, मैं ये बात सिर्फ प्लैनेट्स के लिए कह रहा हूँ। इस प्लैनेट का नाम है ओगले 2005 BLG 390 LB। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन ये प्लैनेट एक सुपर अर्थ है, पृथ्वी से लगभग 5 गुना बड़ा और 21,500 लाइट ईयर्स दूर। इसका एटमॉस्फेयर रिलेटिवली पतला है, इसीलिए उतरना मुश्किल नहीं है। अब तुम इसकी सरफेस पर खड़े हो, तुम अपनी स्पेसशिप से बाहर आ सकते हो, और शायद आना भी चाहिए, क्योंकि इतने खतरनाक प्लैनेट्स के बाद एक ऐसा प्लैनेट मिला है जहां तुम कदम रख सकते हो। जैसे ही तुम बाहर आते हो तुम्हें दिखती है एक बिल्कुल सफेद रेगिस्तानी दुनिया। पानी का एक एक कतरा यहाँ जम चुका है। सरफेस का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर इतना कम है कि तुम्हारा स्पेस सूट भी तुम्हें ज्यादा देर तक यहाँ पर सुरक्षित नहीं रख पाएगा। इसीलिए इस खूबसूरत नजारे का जल्दी से जल्दी मजा लो, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपना हेलमेट गलती से भी मत उतारना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो पहले ही सांस में यहाँ का एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर लंग्स को अंदर से जमा कर कांच की तरह तोड़ देगा। मुझे यकीन है तुम ये गलती नहीं करोगे। वैसे भी अब हमारी आखिरी डेस्टिनेशन बाकी है, और इस बार वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम की है। इसके बाद तुम दोबारा अपनी स्पेसशिप का बटन दबाते हो। ये बस आखिरी बार है। इसके बाद स्पेसशिप एक वार्म होल खुलती है और अब तुम अपने सोलर सिस्टम में आ गए हो, और हमारी डेस्टिनेशन है ये नीला 70% समुद्री पानी से भरा हुआ प्लैनेट के बिल्कुल पीछे वाला ग्रह
वीनस। तुम्हें क्या लगा था स्पेसशिप तुम्हें पृथ्वी पर लेकर आई है? वेल, नहीं। मशीन पर यकीन बिल्कुल मत करो, क्योंकि मशीन्स का जन्म इंसान की गलतियों को समझने के लिए हुआ है। वैसे वो एक अलग टॉपिक है जिसका जिक्र हम कभी और वीडियो में करेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं वीनस पर। अंतरिक्ष से देखोगे तो ये खूबसूरत सा प्लैनेट लगता है और अब तक की लिस्ट का पृथ्वी का सबसे पास वाला ग्रह। इसकी डिस्टेंस पृथ्वी से केवल 41 मिलियन किलोमीटर्स है। तुम सोच रहे होगे कि अगर पृथ्वी इतनी खूबसूरत और परफेक्ट है लाइफ के लिए तो वीनस भी शायद वैसा ही होगा। लेकिन सच ये है कि जैसे दो सगे भाई एक जैसे नहीं होते, वैसे ही वीनस और पृथ्वी का रिश्ता भी एक जैसा नहीं है। शेप और साइज में वीनस पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन लाइफ के लिए वीनस एक बड़ा नर्क है। एटमॉस्फेयर से ही शुरुआत करते हैं। वीनस का एटमॉस्फेयर 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 की भी काफी मात्रा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से कई गुना ज्यादा हैवी है, यानी इसकी सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो हमारे समुद्र के 1 किलोमीटर गहराई के प्रेशर के बराबर है। एक्यूरेट नंबर्स में बताया जाए तो पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग 90 गुना ज्यादा। और अगर तुम अपनी स्पेसशिप के साथ इस प्लैनेट की सरफेस तक आने की कोशिश करते हो तो वो कोशिश बेकार है, क्योंकि वीनस का टेम्परेचर है 467 डिग्री सेल्सियस, यानी इसकी सरफेस मोल्टेन लावा की तरह है। मतलब यहाँ तुम अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड ही नहीं कर सकते। इसी वजह से नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने मार्स पर रोवर्स भेज दिया है, लेकिन आज तक वीनस पर कोई भी रोवर नहीं उतार पाए हैं। और हाँ, वीनस तुम्हें अपने एटमॉस्फेयर के प्रेशर से स्पेसशिप के साथ क्रश कर देगा। और अगर तुम समहाउ उस प्रेशर को मैनेज भी कर गए तो इसका एक्सट्रीम टेम्परेचर तुम्हारी स्पेसशिप को मेल्ट जरूर कर देगा। ये समझकर तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हें पृथ्वी जैसा प्लैनेट मिला है, जहाँ केमिकल्स और एनवायरनमेंट इंसानी लाइफ के लिए परफेक्टली बैलेंस्ड है, जहाँ ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स सब कुछ हमारे लिए बना है, या शायद कहना चाहिए कि हम ही उनके हिसाब से डिजाइन हुए। क्योंकि जितने एलियन प्लैनेट्स तुमने अब तक देखे ना, कहीं भी पृथ्वी जैसा बैलेंस नहीं मिला। और इसी इमोशन के साथ तुम डर के बावजूद अपना स्पेसशिप का बटन एक आखिरी बार दबाते हो। तुम्हें अब उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा प्लैनेट मिलेगा या तुम दोबारा पृथ्वी पर लौट पाओगे, लेकिन एक चमत्कार होता है, जैसे स्पेसशिप भी तुम्हें परेशान करके जिंदा जिंदा मौत की झलक दिखाकर थक चुकी हो। इस बार जब वर्म होल खुलता है ना, तो सामने दोबारा एक नीला और समुद्री पानी से भरा प्लैनेट दिखता है, और ये कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी ही है। इंसानों का आखिरी घर, जहां हम बिना हेलमेट पहने, बिना स्पेस सूट के ठंडी हवा में सांस ले सकते हैं, जहां कांच और मोल्टेन आयरन की बारिश नहीं होती, जहां सिर्फ एक नॉर्मल पानी की बारिश होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर कुछ सबसे खतरनाक एलियन प्लैनेट्स का। ये सफर बताता है कि क्यों हमें ब्रह्मांड में कहीं एलियन लाइफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि शायद जवाब यही है, हमारी पृथ्वी उन खरबों प्लैनेट्स में एक ऐसा चमत्कार है जो शायद ब्रह्मांड में दोबारा कभी हुआ ही नहीं। उम्मीद है कि इस चमत्कार के लिए तुम थोड़ा सा मेहनत करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आई लव माई अर्थ ये कमेंट जरूर लिख दोगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा मेहनत करके इस वीडियो के लाइक बटन को जरूर दबाओगे। दबा दिया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे टाइम फ्रेम के बारे में जब पृथ्वी पर लगातार 20 लाख सालों तक बारिश हो रही थी। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसने डायनासोर्स को जन्म लेने में काफी हेल्प किया। एक ऐसा सुनहरा मौका जब डायनासोर्स का एवोल्यूशन हो पाया। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था पृथ्वी पर जो 20 लाख सालों तक कंटिन्यूअसली यहाँ पर बारिश हुई थी, और कैसे उसने डायनासोर्स को इवॉल्व होने में मदद किया? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।